पहला अनुभव तो ये हुआ कि हमें बुखार चढ़ा। आतंकवादियों ने दिल्ली में एक धमाका किया मेट्रो स्टेशन के पास। भारत में पीछे मुल्ला है। आज की शाम पदयात्रा आधी हो जाएगी, फिर बाकी बिहारी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक 5वें दिन आज से हम लोग श्रीधाम वृंदावन में बालाजी का मिलन बाकी बिहारी से करवाएंगे। देर रात हम लोग यहाँ पलवल पहुँचे। पलवल में पल पल हिंदू राष्ट्र की नारी, मानो पूरा जिला ही सड़कों पर आ गया हो, ऐसा नजारा था पलवल का। मानो ब्रज की झांकी पलवल में दिख गई हो, बाकी ब्रज में देखने को मिला। पूरी मंडली ने बहुत सेवा। 7 किलोमीटर पर दोपहर का भंडारा पाएंगे। देखो मोबाइल रात्रि विश्राम मित्रौल में करेंगे। आज थोड़ा गति से तेज चलेंगे ताकि सूर्य अस्त होने के पहले विश्राम वाली जगह पर पहुंच जाए, जिससे रात्रि काल में आप सबको ठंड के द्वारा कारण कोई कष्ट न हो। जिस प्रकार आप लोग आने वाला ब्रज क्षेत्र कोसी मंडी होडल और आज में मित्रौल आदि में सभी सनातनी तैयारी कर रहे हैं। हम एक बात आपको कहें, क्या वृद्ध क्या जवान सब इस यात्रा में हनुमान जी की वानर सेना की तरह साक्षी बने हुए हैं। हम लोग यह पदयात्रा वर्तमान में शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे, भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारी अपनी यह पदयात्रा शोभा यात्रा या कलश यात्रा नहीं है, हिंदू जगाओ हिंदू राष्ट्र बनाओ पदयात्रा है। यह पदयात्रा मंचों पर भाषण करने वाली नहीं है। यदि राजनीतिक होती तो वृंदावन से दिल्ली जाते, दिल्ली से वृंदावन जा रहे। इससे सिद्ध है कि राजनीति वालों को मैसेज दे रहे कि तुम भी ठाकुर जी के चरण पकड़ लो। यह पदयात्रा आध्यात्मिक है, तब तो हाथों में धर्म ध्वज, माथे पर टीका है। माथे पर इसलिए टीका है कि सनातन टीका ना हो जाए। हिंदुओं छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को लेकर जब हम सड़कों पर इस पदयात्रा में सम्मिलित होते देखते हैं, तब हमें ये लगता है ये पदयात्रा में इसलिए नहीं आए कि सब आए हैं, ये इसलिए आए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। कल बड़े अद्भुत अनुभव है हमें। पहला अनुभव
तो ये हुआ कि हमें बुखार चढ़ा। दूसरा अनुभव ये हुआ, डीजल पंप की तरह खांसी चली। तीसरा अनुभव, सड़क पर भोजन करने का अलग ही आनंद है। चौथा अनुभव, 90 साल की बिहार की बूढ़ी माता भी पदयात्रा कर ले। हमने पूछो, ये बुढ़ापे में घर पे बैठो काय को आ गई हो? अब चप जाओगी, कुचल जाओगी। बोली वैसे ही एक्सपायरी डेट में है। अरे हम गई माता जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम तो हमारी पदयात्रा में कलंक लगा देगा। पर बोली महाराज, जब आप वाहन छोड़कर, खड़ाऊ छोड़कर, आपके साथ ये पूरे महात्मा अपने मठ मंदिर छोड़कर, हनुमानगढ़ी वाले महाराज अपनी गद्दी छोड़कर, बद्रीनाथ वाले महाराज जी बद्रीनाथ छोड़कर जब पदयात्रा में पैदल चल सकते हैं, तो हम गृहस्थी अपना घर छोड़कर रोड पर तो आ सकते हैं। हमने कहा मैया तेरी जय हो। और भारत के हिंदू तो ठीक है, फिजी नेपाल से भी हिंदू आए, जानकी मैया धाम से रिश्ते में हमारे मामा जी लगते हैं, क्योंकि माता मेरी जानकी, पिता प्रभु श्री राम। अब जब जानकी मैया हमारी माता जी है, तो उनके भैया हमारे मामा जी हैं। सो मामा जी आए, ये नेपाल से चल करके जानकी धाम से मठ से मामा, जोरदार ताली बजा करके मामा जी का स्वागत करें। इनमें 2 माँ है, इनमें 2 माँ है, इसलिए तो ये मामा है। आओ, एक माँ होती तो केवल माँ होती, लेकिन इनमें तो डबल माँ है, इसलिए मामा है। यहाँ पलवल में रात्रि बढ़िया गुजर गई। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? आप व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? लोग तो हाथ हिला के नहीं है। हमने व्यवस्था में नहीं कहा, अव्यवस्था में कहा है। धक्का मुक्की लगती है, नाराज तो नहीं हो जाते हो? परेशान तो नहीं हो जाते हो? हिंदुओं, आज का धक्का तुम यदि पदयात्रा का सहलोगे, तो भविष्य का धक्का तुमको कभी नहीं लगेगा। कल आतंकवादियों ने दिल्ली में एक धमाका किया, मेट्रो स्टेशन के पास। भारत को धमकाने के लिए, भारत की शांति भंग करने के लिए, और उसमें जो पकड़े गए, अरे ढक्का ना दो, कल लगती हो सो लग जाए, हम तो बोल के ही मानेंगे। फरीदाबाद में लगभग 3000 RDX जिससे बम बनता है, विस्फोट होता है, 3000 किलो पकड़ा गया। और पकड़ा गया, उनके नाम में पीछे मुल्ला है। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, पर ऐसे आतंकवादी जब किसी एक विशेष मजहब से निकलते हैं, तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं